नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रचार का जो आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में जो है विधानसभा क्षेत्र 140 के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार संदीप पचांगे से हमारे साथ में है, तो उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे लेकर जो है इस शहर में आप ये उम्मीदवारी लेके आए हो। संदीप जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे मंच पर और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में मतदान क्षेत्र जो है 146, उसमें आपको क्या कमतरता दिख रही है जिसके चलते आपको चुनाव में उतरना पड़ा। सबसे पहले हम तो पूछेंगे कि सभी लोगों का धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये सवाल पूछा है। क्योंकि हम तो पूछेंगे, हम लोग 5 साल वही करते रहते हैं, खाली हमारे पूछने का तरीका अलग रहता है। अच्छा है, हम तो पूछेंगे, लेकिन लोगों ने पूछना चाहिए कि जिनको उन्होंने 15 साल वोट दिए हैं उन्होंने क्या किया है, ये लोगों ने पूछना चाहिए। लोग नहीं सबको पूछ सकते, लोगों को लगता है कि हाँ हम ऐसे बड़े आदमियों को कैसे पूछे, इसलिए हम खड़े हैं और हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये जो आपने सब बोला था इसमें से कुछ हुआ है क्या, इस मतदार संघ का विकास हुआ है क्या। आज 15 साल हो गए आपको, हम लोग वोट कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे पानी की समस्या हल हुई है क्या, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हल हुई है क्या, रास्ते अच्छे बने हैं क्या, सड़कें अच्छी बनी है क्या। एज ए टैक्स पेयर जो पानी है वो तो बेसिक नीड है, वो हमें मिलती है क्या, जितनी चाहिए उतनी मिलती है क्या, टैंकर से पानी क्यों लेना पड़ता है। फिर आपने नियोजन क्या किया, फिर लोगों ने पूछना चाहिए कि फिर हम आपको फिर से क्यों चुन के दें। इसलिए लोग सबको नहीं पूछ सकते, इसलिए हम लोग उनके सामने पर्याय खड़े हैं कि आप हमारे मार्फत वो सवाल पूछे। हम 5 साल वही करते रहते हैं, आपको ही पता है। मन से हमेशा बाकी सभी पार्टियों से ज़्यादा रास्ते पे जो काम करती है वो मन से रहती है। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट रहे या फिर एमएलए रहे या फिर नगर सेवक रहे, इन सभी लोगों के जो भ्रष्ट कारोबार रहते हैं उसके खिलाफ हम लोग सवाल पूछते हैं। तो हमें एक अवसर दीजिए आपकी सेवा के लिए, फिर आपको ये जो सालों से आप समस्याओं की वजह से आपका जीवन अच्छा नहीं बीत रहा है वो हम लोग अच्छा करके दिखाएंगे। दीदी, जैसे आपने कहा कि 15 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में जो है विकास हुआ नहीं है और सही तरीके का नियोजन नहीं हुआ है, तो अगर 15 साल में वो नहीं कर पाए तो 5 साल में आप किस तरीके से करोगे। देखिए, कोई भी काम रहने दो, अगर समझो आपके घर में कोई इंटीरियर का काम कर रहा है और वो कारपेंटर काम बराबर नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो, उसे निकाल के देते हो, दूसरा लाते हो। आपने जब भी उनको चुन के दिया तभी आपको लगा था क्या कि ये अच्छा नहीं करेंगे। आप पहले ऐसे सोचोगे तो नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये तीनों कैंडिडेट में एजुकेटेड कैंडिडेट हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी मेरा स्थावर मालमत्ता जो मैंने फॉर्म भरा है उसमें मैंने नो लिखा है, निरंक लिखा है। मतलब हम लोग प्रॉपर्टी कमाने के लिए पार्टी में नहीं आए हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं ताकि कुछ चेंज ला सके। और ये लोग जो है, आप देखा जाए तो 2014 में इन्होंने फॉर्म भरा था, उसमें उनकी प्रॉपर्टी थी 16 करोड़ और आज उनकी प्रॉपर्टी है 350 करोड़। आप ऐसे लोगों को चुन के देंगे तो आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे। आपको अवेलेबल कौन रहेगा, जो एक समाज सेवा करने वाला आदमी है, जो पैसे के लिए काम नहीं करता है, वही आपको अवेलेबल रहेगा। और कोई भी समस्या, मैं आपको बोलता हूँ, पानी की समस्या है ही नहीं, लेकिन टैंकर माफिया जिंदा रहने चाहिए और टैंकर माफिया के मार्फत इनको कमीशन मिलना चाहिए, इसलिए पानी की समस्या है। रास्तों और सड़कों की समस्या है ही नहीं, लेकिन सड़कें बार बार बननी चाहिए, इसमें से कमीशन मिलना चाहिए, इसलिए सड़कें खराब है। एक आखिरी प्रश्न, आप जनता के बीच कौन कौन से मुद्दे लेके गए हो और उस पर जनता का आपके वो प्रति क्या प्रतिसाद है। देखिए, मैंने खाली 3 चीज़ें बोली है। मेरा बैलेट बॉक्स पे नंबर 3 है, इसलिए खाली 3 चीज़ें बोल रहा हूँ। ये 3 चीज़ें मैं आपको करके दूंगा। एक, पहला, अच्छे रास्ते ताकि ट्रैफिक कम हो और आप काम ऑफिस पे जाते वक्त आपको जल्दी आने को मिले और आते टाइम भी आप घर जल्दी आ जाए। दूसरा है पानी की समस्या। पानी की समस्या के लिए मैं आपको एक ज़बान देता हूँ, एफिडेविट करके देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो मीरा भाईंदर और ओला माजुड़ा, ये पूरा जो एरिया है मैं वो टैंकर मुक्त करूँगा, टैंकर माफिया मुक्त करूँगा। मैं उनका पहला जो कमाने का जो उनका जो जरिया है वो पहला बंद करूँगा, फिर सबको पानी मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है, हमारे ये पूरे इलाके में, पूरे जो मतदार संघ में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नामचीन इंजीनियरिंग कॉलेज, नामचीन मेडिकल कॉलेज या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। क्योंकि हमारे जो ये पूरे जो युवा है,
वो बैचलर डिग्री करने के बाद उनको आगे पढ़ने का रहता है, उनको 12th करने के बाद इंजीनियरिंग करनी रहती है, MBBS करनी रहती है, तो उनको 2-2 3-3 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। इतना ट्रैवलिंग करने के लिए उनका टाइम भी जाता है, उसके पैसा भी जाता है और उनकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां जब घर से निकलती है या फिर कोई छोटे बच्चे भी रहे तो 10वीं के बाद वो 2-2 घंटा जाते हैं, तो माँ बाप का दिल लगा रहता है, उधर ध्यान लगा रहता है कि अरे मेरा बच्चा इतना दूर पढ़ने के लिए गया है, बराबर तो सब जा रहा है कि नहीं। तो ये लोगों का जो बेसिक नीड है ये मैं पहला पूरा करूँगा। ये पूरा करने के बाद मुझे पता है कि लोग मुझे फिर से बोलेंगे नहीं, और मैं अगर ये 3 चीज़ें नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शन लड़ूंगा नहीं और फिर अगले 5 साल के बाद आपके पास वोट मांगने के लिए आऊँगा भी नहीं। तो ये थे पढ़े लिखे सुलझे हुए उम्मीदवार 146 के संदीप पचांगे, जिन्होंने अपने मुद्दे जनता के सामने रखे कैमरा के समक्ष। अब देखना ये है कि जनता जनार्दन क्या वाकई कोई परिवर्तन करती है या ओल्ड इज गोल्ड में ही रहती है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।